नमस्कार प्रिय साथियों। मेरी पिछली रचना महाभारत की गांधारी के पश्चात आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ महाभारत की ही द्रौपदी के साथ, जिसे हर युग में संघर्ष करना पड़ा। आज की नायिका द्रौपदी आज भी शक्ति, संकल्प और काल निरपेक्षता का प्रतीक है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना द्रौपदी। मैं अग्निसुता यज्ञसेनी द्रौपदी आई हूँ महाभारत के पृष्ठों से उभरकर, जिसने अग्निकुंड से प्रारंभ कर हिम शिखर तक की यात्रा की। अनंत ताप ही मेरी शक्ति रही। मैं दहन शक्ति और सहन शक्ति के बीच, आस्था और अनास्था के बीच, अपमान और प्रतिशोध के बीच अपने अस्तित्व को आंकती रही। मेरे अंतर की व्यथा की परतें, जो द्वापर युग से चट्टानों सी जम गई थीं, उन्हें आज उधेड़ने आई हूँ। मैं कभी करुणामयी, कभी संघर्षशीला और कभी खल चरित्रा बनकर रही। कितनी ही बार मेरे साथ निर्जीव वस्तु के समान व्यवहार हुआ। इस अन्याय के कारण मेरे अंतर की आंधी ने कभी कभी मेरे व्यवहार को भी असहज कर दिया। प्रतिफल यह रहा कि जब मुझे अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाने थे, तब मैं मौन रही, और जब शांत रहना था, तब मैंने प्रतिक्रिया दिखाई। स्वयंवर में तो मैंने लक्ष्य भेदी अर्जुन को वरमाला पहनाई थी, किंतु कुंती माँ ने मुझे देखे बिना ही आज्ञा दे दी कि तुम पांचों पांडव जो कुछ भिक्षा में लेकर आए हो, उसे आपस में बांट लो। क्या मैं भिक्षा थी? मैं जीती जागती पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली पांचों पांडवों के बीच अपमान का घूंट पीकर निश्शब्द भाव से बंट गई। कौरवों के साथ द्युत क्रीड़ा में स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर ने मुझे भी दांव पर लगा दिया। मैंने तो चौसर की चालें नहीं चली थी। मेरी आत्मा को एक बार फिर आहत और शरीर को अपमानित किया गया। कदाचित मेरा कर्ण को सूत पुत्र कहना और दुर्योधन को उलाहने के अशोभनीय शब्दों से अपमानित करने का यह प्रतिफल था। परंतु खेल के नाम पर एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना, क्या यही आर्य संस्कार थे? जिसका दंश मुझे कौरवों की भाषा और व्यवहार से मिला। जहाँ सभा के महान योद्धा व मनीषी चुप्पी के धागों से होठ सिलकर बैठे रहे, वहीं कर्ण ने मुझे वेश्या की उपाधि और दुर्योधन ने उसकी जंघा पर बैठने के शब्दों से मेरी मर्यादा का हनन किया। सभा के बड़े बड़े महारथियों और नरपतियों के मौन ने मुझे मुखर कर दिया, पर मुझे मेरे सखा कृष्ण पर अडिग विश्वास था, जिनकी चक्र से उंगली कट जाने पर मैंने अपने आंचल के टुकड़े से उनके घाव को बांधा था। मेरे विश्वास को अखंडित न कर भक्त वत्सल सखा कृष्ण द्रुत गति से आए और मेरी लाज बचाने हेतु मेरे आंचल के हर सूत को उन्होंने चीर बनाकर आगे बढ़ाकर मेरी रक्षा की। और इन सब के बीच निशब्द था दंभ की गर्जना करता कौरव वंश, स्थिर पांडव और ज्ञानी विदुर, भीष्म, प्रतिज्ञ, पितामह। क्या एक स्त्री के सम्मान से अधिक महत्व था एक प्रतिज्ञा का? एक पिता स्थानीय धृतराष्ट्र
जो नेत्रहीन तो थे पर श्रवण कुशल तो थे। सभी का पौरुष मलिन था, किंतु वहाँ एक नारी की आंखों की ज्वाला और मानसिक विद्रोह था। इन सब के बीच एक कुलवधू का अपमान हो रहा था। यूं तो मैं महाभारत का केंद्र चरित्र रही, परंतु कुरुक्षेत्र संग्राम का मूल बीज भी मैं ही बनी। मैं द्रौपदी अग्निसुता होकर भी अग्नि में झुलसती रही, अपनी खोई अस्मिता को आंकती, निर्मल प्रेम का प्रकाश पथ पाने के लिए कटीले अंधकारमय पथ पर भटकती रही। अपमान और प्रतिशोध के बीच सृष्टि की रचनाकार नारी अपनी मर्यादा को तोलती रही। रक्त सने केशों को ध्वजा सी लहराती रही, क्योंकि मैं स्वाभिनी द्रौपदी थी।